बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वे दावा करते हैं कि उनका राजनीतिक विजन बेहतर है, लिहाजा उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। इसके पहले भी ईडी रेड को लेकर वे बयान देकर अक्सर सुर्खियों में रहे थे और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भी वे बयान देते रहते हैं। और अब इस बार उन्होंने एक ट्वीट करके सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने राज्य के सीएम को आगाह किया है कि आप होशियार रहें, अगले 7 दिन आपकी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना भाभी उपचुनाव जीत कर आ गई है। जाहिर है कि निशिकांत दुबे का इशारा सत्ता परिवर्तन को लेकर के है। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को हुई थी और सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब कल्पना सोरेन का नाम तो चला ही था, लेकिन चूंकि वे विधायक नहीं थी तो किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या ना हो सके, इसके लिए कल्पना की बजाय सत्ता की चाबी सोरेन परिवार के करीबी चंपई सोरेन को दे दी गई थी। दरअसल हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से ईडी ने शिकंजा कसा, उस समय जो है सत्ता कल्पना सोरेन के हाथों में ट्रांसफर करने की योजना तो बनी थी। इसके बाद एक सेफ सीट की तलाश की गई। गिरिडीह में गांडेय सीट है। वहां के उस समय के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया। यह सीट दिसंबर के आखिर में खाली हो गई, लेकिन विवाद भी पैदा हुआ था कि क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा। क्योंकि विधानसभा का गठन होने के बाद 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, इसलिए सेफ प्ले करने के मकसद से चंपई के हाथों में सत्ता सौंपी गई। सरफराज अहमद को राज्यसभा में जेएमएम ने जो है एडजस्ट करवा दिया। हालांकि ईसीआई ने गंडेय सीट पर उपचुनाव करवाया और अब कल्पना सोरेन जीत चुकी हैं। लिहाजा चर्चा जोरों पर है कि एक और सत्ता परिवर्तन झारखंड में देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने यह दावा किया है, वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री चेहरे पर अब बड़ा फेरबदल जो है होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस ढंग से निशिकांत दुबे ने दावा किया है, कहीं ना कहीं वाकई में जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कल्पना सोरेन का नाम सबसे आगे आया था और इसी बात को लेकर के उनके परिवार में जो है विवाद भी पैदा हुआ था। लिहाजा जिस तरीके से अगर हम सारे समीकरण को समझे तो जाहिर सी बात है कि अब कल्पना सोरेन चुनाव जीत चुकी हैं और ऐसे में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हट भी सकते हैं। फिलहाल झारखंड की राजनीति में क्या कुछ उलटफेर होता हुआ नजर आएगा, इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने चैनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।